बच्चों, क्या आप सैंडविच को दो समान त्रिकोणों में काट सकते हैं? या हो सकता है कि एक टुकड़ा दूसरे का आधा हिस्सा हो? ठीक है, यदि आप करते हैं तो इन समान त्रिकोण को एक दूसरे के अनुरूप कहा जाएगा। त्रिभुजों की अनुरूपता के ऐसे कई और रोचक अनुप्रयोग हैं। सभी अनुरूपता के आंकड़े समान हैं, लेकिन सभी समान आंकड़े अनुरूप नहीं हैं। अनुरूपता का अर्थ है कि दो वस्तुएं आकार और आकृति में समान हैं। उनके बारे में सब कुछ, उनके कोण, बाजुओं की लंबाई, समग्र आयाम समान है। इसी तरह के आंकड़ों में समान आकार और अनुपात होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि समान आकार हो। आइए नीचे दिए गए विषय में अनुरूपता के अवस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। इस पाठ के पूरा होने के पश्चात आप जान पाएंगे सीखने के उद्देश्य, समान और अनुरूपता के गुणों और त्रिकोणों के मूल गुणों को याद करने के लिए। इन गुणों के आधार पर प्रमेयों को समझने और उन्हें समस्याओं के लिए उचित रूप से लागू करने के लिए। इस पाठ के सांकेतिक शब्द अनुरूपता, समान आकार, आकृति, त्रिभुज, कर्ण, भुजा, कोण, गुण। बच्चों, अब हम देखते हैं कि अनुरूपता और उसके गुण क्या हैं। दो वस्तुएं एक ही आकार और आकृति के हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह से उन्मुख नहीं हो सकते। वे अभी भी अनुरूप हैं, जैसे समुद्री सितारे अलग अलग तरीकों से मुड़े हुए हैं। ये ऐसा सोचे कि शतरंज के मोहरे पर एक घोड़ा ऊंची पट्टी पर है और दूसरा एक निचली पट्टी पर है। केवल इसलिए कि वे तीन आयामों में विभिन्न सतहों में हैं, उनकी अनुरूपता से इनकार नहीं करते हैं। वे अभी भी अनुरूप हैं। ज्यामिति में अनुरूपता आंकड़ों में तीन गुण होते हैं: समान आकार, समान आकृति, समगत भाग अनुरूप है। उस अंतिम भाग में ज्यामिति के प्रमाण में हम क्यों कभी कभी CPCFC देखते हैं, जिसकी अर्थ है अनुरूपता के आंकड़ों के समान भाग अनुरूप है। बच्चों, अब हम अनुरूप त्रिकोणों के बारे में देखते हैं। दो दिए गए त्रिकोण PQR और ABC पर विचार करें। कहा जाता है कि अगर उनके संबंधित भाग अनुरूप हो तो उन्हें इक्वल टू कहा जाता है। यह PQ is equals to AB, QR is equals to BC और PR is equals to AC, और भी एंगल P is equals to एंगल A, एंगल Q is equals to एंगल B और एंगल R is equals to एंगल C है। इसे डेल्टा PQR equals to डेल्टा ABC के रूप में दर्शाया गया है। अनुरूपता is equals to द्वारा दर्शाई जाती है। ऐसे चार तरीके हैं जिनके द्वारा कोई यह साबित कर सकता है कि दो त्रिकोण अनुरूप है। SSS भुजा 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 अनुरूपता। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं एक और त्रिभुज की तीन भुजाओं के अनुरूप है, फिर त्रिकोण अनुरूप है। या AB is equals to PQ, PC is equals to QR और AC is equals to PR है।
SAS भुजा कोण भुजा अनुरूपता। यदि दो भुजाएं और एक त्रिभुज के शामिल कोण उनके बीच का कोण दो भुजाएं और एक अन्य त्रिभुज के शामिल कोण के अनुरूप है तो त्रिकोण अनुरूप है। यहाँ AC = PQ, एंगल A = एंगल P और AB = PR। और इसलिए डेल्टा ACB = डेल्टा PQR। ASA कोण भुजा कोण अनुरूपता। यदि दो कोण और एक त्रिभुज के शामिल भुजाएं दो कोणों और एक और त्रिभुज के शामिल भुजा के अनुरूप है तो त्रिकोण अनुरूप में है। यहाँ एंगल A = एंगल R, CA = PR और एंगल C = एंगल P और इसीलिए डेल्टा ABC = डेल्टा RQP है। RHS समकोण कर्ण भुजा अनुरूपता। यदि कर्ण और एक दाहिने त्रिभुज का पैर कर्ण और एक और दाहिने त्रिभुज के पैर के अनुरूप है तो त्रिकोण अनुरूप है। और इसलिए डेल्टा ABC = डेल्टा PQR। टिप्पणी: कोई भी खंड या कोण अपने आप में ही अनुरूप है, इसे परिवर्ती गुण कहा जाता है। यदि दो त्रिकोण अनुरूप हैं तो उनके संबंधित भाग अनुरूप है, इसे CP/CTC कहा जाता है। अनुरूप त्रिभुजों के इसी भाग भी अनुरूप होता है। यदि दो कोण एक त्रिभुज में बराबर है तो उनके विपरीत पक्ष समान हैं। यदि दो भुजाएं एक त्रिभुज में बराबर हैं तो उनके विपरीत कोण समान हैं। उदाहरण: निम्नलिखित आकृति में अज्ञात को खोजें। उपरोक्त चित्र से 140 डिग्रीज प्लस एंगल Z = 180 डिग्रीज। Therefore, angle Z = 180 degrees minus 140 degrees = 40 degrees. इसके अलावा एंगल X प्लस एंगल Z = 70 डिग्रीज प्लस एंगल Z बाहरी कोण। Therefore, angle X = 70 degrees. इसके अलावा एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस 70 डिग्रीज = 180 डिग्रीज। डेल्टा ABC में कोण योग गुण। Therefore, 40 degrees plus angle Y plus 70 degrees is equals to 180 degrees. Therefore, angle Y is equals to 180 degrees minus 110 degrees is equals to 70 degrees. निम्नलिखित आकृति में आज्ञात को खोजें। समाधान: उपरोक्त चित्र से PQ is equals to QR, एंगल Q is equals to एंगल R समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर है। एंगल X is equals to एंगल R या Y। एंगल X plus एंगल Y plus 50 degrees is equals to 180 degrees। कोण योग गुण डेल्टा PQR में एंगल 2x is equals to 130 degrees, एंगल x is equals to 65 degrees, एंगल y is equals to 65 degrees। अंत में निम्नलिखित आकृति में अज्ञात मान
समाधान। उपरोक्त चित्रों से डेल्टा ए बी सी एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स लंबवत विपरीत कोण, इसी तरह एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, डेल्टा ए बी सी में कोण योग गुण, therefore 3x is equals to 180 degrees, x is equals to 60 degrees, y is equals to 180 degrees minus 60 degrees is equals to 120 degrees. अभ्यास का सारांश। अनुरूपता के आंकड़े आकार और आकृति में एकदम समान हैं। अनुरूपता के आंकड़ों में 3 गुण हैं, एक ही आकार, एक ही आकृति, समान भाग अनुरूप है। CPCFC जिसका अर्थ है अनुरूपता के आंकड़ों के समान भाग अनुरूप है।